अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, हम मोहब्बत और शादी को इस तरह लेते नहीं हैं जो कि उसका अपना हक है। नताइज अक्सर वैसे ही नज़र आते हैं जो हम देखते आते हैं। एक वजह तो गैर पुख्तगी और दूसरी वजह हमारी ज़िद और नादानियाँ हैं। रही सही कसर वालिदैन तब पूरी कर देते हैं जब वो अपनी औलाद की हाँ में हाँ करते हैं। शादी या मोहब्बत नाम है दो दिलों को जोड़कर रखने का, और दो दिल तब ही जुड़े रहते हैं जब हम अपनी गलतियों की इस्लाह करते रहें और एक दूसरे को खुश रखने की कोशिशों में लगे रहें, ना कि अपनी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ते रहें। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में वो 10 तरीके बताए जाएंगे कि किस तरह मर्दों के दिल जीते जा सकते हैं और कैसे उन्हें अपना बनाया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो अपने मर्द के दिल पर अकेली राज करे। ये जोर और मोहब्बत कायम रखने के लिए ज़रूरी होता है। हम आहंगी, इज़्ज़त, मोहब्बत और भरोसा ये आहिस्ता आहिस्ता आता है, और चारों को मजबूती से कायम रखने के लिए इन चारों से हर वक्त जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मेरे ख़याल से कोई मुश्किल काम नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश इतनी है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और साथ ही मौजूद बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी खूबसूरत वीडियोस रोज़ाना हासिल होती रहें। प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और आपको 10 ऐसे रास्ते बताते हैं जिनसे आप अपने मर्द का दिल जीत सकती हैं। पहला रास्ता ये है, याद रखें हमेशा उसके फ़ैसलों को अपनी नज़रियात पर ज़्यादा अहमियत दें। ज़रूरत पड़ने पर अपने रूटीन को चेंज करें। कोशिश करें कि उसकी खुशी में खुश रहें। उसको खुश रखने का कोई मौका हाथ से ना जाने दें। दूसरा रास्ता ये है कि उसे अपनी अच्छी अच्छी तस्वीर उसके सेल फ़ोन पर भेजो ताकि उस पर सवार रहो। अगर वो बंदा काबिल एतबार है तो एक अच्छी सी तस्वीर उसके वैलेट में भी रख दो ताकि वो आपको भुला ना पाए। तीसरा रास्ता यह है कि मर्द और औरत दोनों के सोचने का अंदाज़ एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ होता है, इसलिए अगर उसका दिल जीतना है तो मालूम करो कि उसे खाने में क्या पसंद है, उसके मशगले और शौक़ क्या क्या हैं। अगर आप उसके मामलात में दिलचस्पी लेंगी तो वो भी आपकी तरफ माइल होना शुरू हो जाएगा, और ये बातचीत शुरू करने का एक अच्छा आगाज़ भी है और आपस में मोहब्बत बढ़ाने का मौका भी होता है। कोशिश करें कि उसकी बात गौर से सुनें, उसके साथ हम आहंगी रखें जो कि भरोसे की बुनियाद भी है। इस तरह उसके दिल में जगह बनाई जा सकती है। चौथा रास्ता ये है कि मर्द ऐसी औरतों से दूर रहते हैं जिनमें जलन, हसद और हक जताने की आदत होती है। इसलिए कभी भी नाराज़गी हो तो आपने जो उसके लिए किया उसे बिल्कुल न जताएं और ना ही गढ़े मुर्दों को निकालें, और कोशिश करें कि बहुत तवील गुफ्तगू ना करें। उनसे बातचीत के लिए अच्छी फ़िज़ा बनाएं और साबित करें कि आपको उन पर पूरा भरोसा है। उसकी इज़्ज़त करें चाहे वो आपसे दूर ही क्यों ना हो। पांचवा रास्ता ये है कि उसे खुला छोड़ो ताकि वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद ले सके। उसको पाबंद न रखें, इसके बावजूद कि उसकी कुछ बातों से आपको इख्तलाफ हो। हर काम में जहाँ जहाँ उसको आपकी ज़रूरत हो उसका साथ दो। याद रहे आप उसके लिए बहुत अहम हैं। आप चाहें तो उसके दिल में जगह बना सकती हैं, यही आपका हदफ होना चाहिए। छठा रास्ता ये है कि मर्दों पर एक भारी जिम्मेदारी कमाने की होती है। अगर आप चाहें तो उनके इस बोझ को हल्का कर सकती हैं अपने नरम रवैया और अच्छे बर्ताव से। आप कोशिश करें कि जहाँ जहाँ उसको आपकी ज़रूरत महसूस हो आप उनकी पूरी सपोर्ट करें और उनका हाथ बटाएं। सातवां रास्ता ये है, याद रहे अंगूठी लड़की तब तक ना पहने जब तक दो फरीकैन में बात तय न हो जाए। कुछ लड़कियां ये समझते हैं कि अंगूठी पहना देने से काम हो जाता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ताल्लुकात के दौरान अंगूठी पहनने से गुरेज करें। कभी कभार अंगूठी पहनने से मामलात ख़राब होते हैं और इसका मतलब
غلط لیا جاتا ہے۔ 8واں راستہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اس کے جذبات کا اور اس کی صحت کا خیال رکھیں۔ کوشش کریں کہ اس کی بری عادتیں دور کرنے میں اس کی مدد کریں۔ جب وہ دیکھے گا کہ آپ اس کا اتنا خیال رکھتی ہیں تو وہ آپ سے اس سے بھی زیادہ پیار کرے گا۔ 9واں راستہ یہ ہے کہ پریشانی کیسی ہی کیوں نہ ہو، اپنا موڈ ٹھیک رکھیں اور اچھا سوچیں۔ یاد رکھیں، اگر ہم لوگوں کے سامنے کمزور پڑنے لگتے ہیں تو دوسروں کو موقع ملتا ہے۔ موقع سے فائدہ اٹھانے کا جب وہ دیکھتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ ان سے شکایات کرتی ہیں، شور مچاتی ہیں اور پریشان رہتی ہیں، تو پھر آپ آہستہ آہستہ اس کے دل سے اترنے لگتی ہیں۔ 10واں راستہ یہ ہے کہ یاد رکھیں، پریشانیوں کی صورت میں اپنا حلیہ بالکل خراب نہ کریں، بلکہ ایسے ہی رہیں جیسا کہ آپ پہلے رہتی تھیں۔ اچھے اچھے کپڑے بن سور کے رہنا، حلیہ خراب کر لینے سے آپ کا جو تھوڑا بہت کھنچاؤ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور دوریاں مزید بڑھ جائیں گی۔ پریشانی کی صورت میں بھی اس کو لگنا چاہیے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ بازی لے جائے گی اور آپ جیت جائیں گی۔ آپ اس کے دل میں ایسے رہیں کہ وہ چاہے تو بھی آپ کو نکال نہ سکے۔ پیارے دوستو، یہی وجہ ہے عورتیں شادی سے پہلے تو بڑی بن سنور کے رہتی ہیں، لیکن شادی کے بعد وہ روپ سنگھار نہیں کرتی، جس کی وجہ سے پہلے ان کے مرد کا ان پہ دل آیا تھا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے مرد کے دل میں ہمیشہ جگہ بنائے رکھیں تو ان کے سامنے ہمیشہ بن سنور کے رہیں، خوش اخلاقی آپ کے چہرے پہ ہمیشہ جھلکتی رہے۔ اپنے مرد کے لیے بننا سنورنا بھی ثواب کا عمل ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جتنا ہو سکے آج کی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجیے۔ روزانہ ایسی ہی ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر۔